घर में मौजूद चंद चीज़ों से बनाएं इंतहाई मज़ेदार बिल्कुल टेस्टी ऐसी रेसिपी जिसे खाने के बाद आप यकीन करें आपका इससे बारहा बनाने और खाने को दिल करेगा। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस इंतहाई मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ले लेनी है ब्रेड। ब्रेड जो है यहाँ पर अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप वो भी ले सकते हैं। अगर आपके पास कुछ दिनों की पड़ी हो तो वो भी ले सकते हैं। दोनों से ये रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। अब यहाँ पर जो ब्रेड है आपने उसे लेना है। लेने के बाद इस तरह से करके आपने उसकी कटिंग कर लेनी है। ब्रेड की जो शेप है आप अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। तो यहाँ पर जो टोटल पीसेज़ है ना वो हमने यहाँ पर ले लिए हैं 6 अदद, ठीक है। ब्रेड के हमने 6 अदद स्लाइसेस लिए हैं, उनको आपने सेंटर से इस तरह से करके कट लगा लेना है। तो जब आप इस तरह से करके तमाम ब्रेड को कट लगा लेंगे तो ब्रेड को आपने यहाँ पर सेट कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर अगर आपका दिल करे इसकी साइड यानी इसके किनारे कट करने को तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसके किनारों को नहीं कट कर रही बल्कि मैं इसको ऐसे ही यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद इसमें सब्जियां बहुत कम जाती हैं। सब्जियों में सबसे पहले तो हमने सिर्फ और सिर्फ एक अदद आपने ले लेना है छोटा सा प्याज। ज़्यादा प्याज जो है वो आपको लेने की ज़रूरत नहीं होगी। एक छोटा सा प्याज लेंगे। प्याज लेने के बाद अब आपने उसको बिल्कुल बारीक कट कर लेना है। कोशिश करनी है कि एक अदद प्याज जो है ना उसे जब आप कट करें तो थोड़ा ज़्यादा बारीक कट करें, बहुत ज़्यादा मोटा ना हो। किसी चॉपर वगैरह में भी डाल सकते हैं, लेकिन एक प्याज है तो हाथ से इस तरह से करके आप उसको बिल्कुल बारीक कर लीजिएगा। इस तरह करके आपने एक अदद जो प्याज है उसे जब आप अच्छी तरह से कट कर लेंगे तो अगली चीज़ जो हमने इसके अंदर लेनी है ना वो है यहाँ पर एक अदद हमारे पास टमाटर। टमाटर भी इसमें एक अदद ही काफ़ी होगा, उसे भी सेम उसी तरह से आपने बिल्कुल बारीक बारीक सा कट कर लेना है। अगर यहाँ पर आप इसका जो बीज है निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इसके बीज के साथ इसे ऐड कर रही हूँ। इसे थोड़ी सी आगे चल के थोड़ी सी नमी हो जाएगी, थोड़ा सा इसमें आपको पानी या दूध वगैरह जो है ना वो डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर इस तरह से करके हमने टमाटर जो है उसे भी हमने कट कर लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर ले लेनी है, अगर थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी पसंद हो तो सब्ज़ मिर्ची ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे टोटली स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 2 अदद सब्ज़ मिर्चें ली थी। लेने के बाद इस तरह से करके आपने उनको भी बिल्कुल बारीक कर लेना है, ताकि जब आप इसको उसके अंदर शामिल करें ना सभी चीज़ों को तो ये नज़र ना आए उसमें। उसके बाद थोड़ा-सा बिल्कुल मैंने ले लिया है यहाँ पर सब्ज़ धनिया, उसे भी बिल्कुल बारीक कट करेंगे। यहाँ पर सभी चीज़ों को आपको दिखाने का मतलब था कि तमाम चीज़ें जो है ना वो आपने बिल्कुल बारीक कट करनी है, मोटी-मोटी आपने नहीं करनी। अब बनाने का तरीका कुछ इस तरह से है कि एक अदद बोल ले लेंगे और उसके अंदर हमने शामिल करना है यहाँ पर आधा कप जो है ना आपने श्रेड किया हुआ चिकन, ठीक है। पहले से आप थोड़ा सा बॉयल भी कर सकते हैं, नहीं तो अक्सर सालन वगैरह बने होते हैं उसके अंदर से भी आप थोड़ा सा चिकन जो है ना 1 या 2 बोटियां निकाल करके आप उसको श्रेड करके इसमें डाल सकते हैं। 2 अदद हमने इसमें शामिल करने हैं अंडे। सब्ज़ मिर्चें जो हमने कट करके रखी हुई थी उसको मैंने इसमें शामिल कर दिया है। उसके साथ ही तकरीबन 2 चम्मच हमारे पास प्याज बना है उसे डाल दिया है, और साथ ही हमने इसके अंदर जो अगली चीज़ शामिल किया है वो है टमाटर, जो सभी चीज़ें मैंने आपके सामने कट की थी। नमक मिर्च बहुत ज़्यादा मैं इसमें ऐड नहीं कर रही, तकरीबन 1/4 चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दिया है यहाँ पर नमक का, और इतनी ही मैंने काली मिर्च डाली है, लाल मिर्च का मैं यूज़ नहीं कर रही। चीज़ डालेंगे बहुत ज़्यादा कमाल का आपको इसका टेस्ट मिलेगा, लेकिन अगर आपके पास चीज़ नहीं हो तो आप चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं। बिना चीज़ के भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अब यहाँ पर आपने सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर देना है, ठीक है। अगर तो बैटर आपका बहुत ज़्यादा थिक लग रहा हो तो इसमें 1 या 2 चम्मच आप इसके अंदर जो है ना दूध शामिल कर सकते हैं, लेकिन हमने इसमें पानी नहीं शामिल करना। और अगर दूध नहीं हो तो आप 1 अदद अंडा जो है ना वो और डाल लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त सा बन करके तैयार हो चुका है। और यहाँ पर जो हमने ब्रेड रखी हुई थी ना कट करके, उसे हमने लेना है। अब बनाने का तरीका कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले आपने इस तरह से ब्रेड का 1 अदद स्लाइस लेना है, और ये जो आपने सभी चीज़ों को मिक्स करके रखा हुआ था ना 1 चम्मच भर के आपने लेना है, और इस तरह से करके आपने अच्छी तरह इसके ऊपर सेट करके इसके ऊपर लगा देना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने इसको लगाया है। और बस इसी तरह से आपने एक-एक ब्रेड का स्लाइस लेते जाना है और आपने इसके ऊपर इस तरह से करके रखते जाना है। उसके बाद चम्मच की मदद से, हाथ की मदद से, जैसे आपको ईज़ी लगे आपने इसको अच्छी तरह से सेट कर लेना है। ये बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर जो है ना फिक्स हो जाता है, अच्छी तरह इसके ऊपर सेट हो जाता है, ना तो ये उतरता है क्योंकि इसके अंदर हल्की-सी नमी है। अंडे थे इसके अंदर, तो उसके साथ इसमें हमने एक टमाटर डाला था, तो उसकी नमी की वजह से भी ना ये बिल्कुल भी इसके ऊपर से नहीं उतरेंगे। अब यहाँ पर इसी तरह से करते हुए तमाम जो ब्रेड है ना उसको हमने ये जो हमने बना करके रखी हुई है ना चिकन की और चीज़ की ये जो स्टफिंग सी है, ये आपने सभी के ऊपर लगा देनी। लगाने के बाद अब आपने इसको प्रेस ज़रूर करना है अच्छी तरह से, इस तरह से, ठीक है। अब इसी तरह मैं तमाम को इसके ऊपर लगा दूँगी। लगाने के बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन है, आप चाहें तो इसको लगा करके इसको आप रख भी सकते हैं, फ्रिज वगैरह में रख लीजिए,
और उसके बाद आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं। नहीं तो आप इसको फ़ौरन से भी कर सकते हैं, यानी दोनों जैसे आपका दिल करे, जैसे आगे रमज़ान आ रहे हैं, तो आपका अगर दिल करे ना तो आप इसको सुबह में बना लीजिए, रात में आप इसको हल्का-सा फ्राई कर लीजिए। अब इसको हमने डीप फ्राई नहीं करना है, इसको आपने शैलो फ्राई करना है, थोड़ा-सा ऑयल लेंगे और उसके अंदर इस तरह से करके आपने इसकी जिस तरफ आपने ये तमाम चीज़ें लगाई हैं ना, उसको आपने नीचे की तरफ रखना है, ठीक है? और दरमियानी फ्लेम के ऊपर आपने इसको पका लेना है। जैसे ही आप देखो इसकी एक साइड का कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो फिर आपने इन सभी की साइड्स को चेंज कर देना है। अब जब आप इसकी दूसरी साइड को जब चेंज करेंगे ना, जब ब्रेड वाली जो साइड है सिंपल नीचे की तरफ आएगी, जैसे अब फ्राई हो रहे हैं ना, तो फिर यहाँ पर आपने फ्लेम अपनी हाई कर देनी है, ठीक है? क्योंकि अगर आप फ्लेम हल्की रखेंगे ना, तो ब्रेड जो है ना वो थोड़ा ऑयल ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब करेगी, तो इसलिए आपने इसकी फ्लेम बिल्कुल जो है ना वो थोड़ी-सी तेज़ कर देनी है। यानी जब आपने फ्रंट साइड डालनी है तो फ्लेम जैसे ये मैं डाल रही हूँ, फ्रंट साइड डालेंगे फ्लेम हल्की होगी, जब आप इसको टर्न करेंगे ना इस तरह से तो फ्लेम आपने थोड़ी-सी तेज़ कर देनी है, ताकि कम ऑयल को ये एब्ज़ॉर्ब करें और लेकिन क्रिस्पी क्रंची बहुत ज़्यादा बनेंगे। अब सेम इसी तरह से हमारे पास जितनी भी ब्रेड थी उस सभी को हमने यहाँ पर तैयार करके रख लिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी, मज़ेदार से और ढेर सारे जो ब्रेड के स्लाइसेस हमारे यहाँ पर बन कर के तैयार हो चुके हैं, जिन्हें बनाना बहुत बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। हम जो भी स्नैक्स बनाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा थोड़ा मुश्किल काम लगता है। आप यकीन करें जब आप इसे बनाएँगे ना, एक तो इसे बनाने का तरीका बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा जल्दी से बन जाते हैं। दूसरा जब आप इसे बना कर के खाएँगे तो ऊपर से आपको ये सॉफ्ट, नीचे वाली साइड बहुत ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची लगेगी और आपको इसे खाने के बाद ना आप यकीन करें बच्चे हों या बड़े ना ये आपसे फरमाइश पर बनवाएँगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक थोड़ा-सा ये देखिए इस तरह करके करीब से भी दिखा रही हूँ। देखिए वो दूसरी साइड कितनी ज़्यादा कमाल की बनी है और ये जो ऊपर वाली साइड है ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मज़े की बनी है। तो ज़रूर बनाइएगा, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।